हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो DSSB ने अपनी टीजीटीज की जो वैकेंसीज है वो रिलीज कर दी है और इसी सीरीज में एक वीडियो मैं आपके लिए आज लेकर के आई हूँ, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, एक तरीके से कंपैरिजन करेंगे पिछली वैकेंसीज आपकी कितनी आई थी पर पोस्ट, कितनी वैकेंसीज थी और अब की बार आपकी वैकेंसीज कितनी कम आई है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि डिफिकल्टी लेवल कितना होने वाला है और कितना आपके लिए कॉम्पिटिशन यहाँ पर इस एग्जाम में रहने वाला है। और साथ ही प्रीवियस ईयर कट ऑफ को एनालाइज करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए सभी कट ऑफ को यहाँ पर एनालाइज करना जरूरी है, जो कि मैंने आपके लिए बोर्ड पर लिख दी है और आपको मैं पूरा अच्छे तरीके से समझाने वाली हूँ, ताकि आप पूरी तरीके से फोकस्ड होकर के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में आप एंड तक जरूर बने रहिए। तो 5118 पोस्ट पर आपकी वैकेंसीज आई है और आपको मैं पहले ही बता दूं कि जो 2021 में आपकी वैकेंसीज आई थी, उससे बिल्कुल ही आधे से भी कम वैकेंसीज आपको अब 2024 में देखने को मिल रही है, क्योंकि ये आपकी जो वैकेंसी है वो 5118 है और आपकी ये जो वैकेंसी थी वो 11,000 प्लस वैकेंसीज आपकी 2021 में आई थी। तो यानी कि जो कट ऑफ आपकी यहाँ पर गई है डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, जो मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगी अभी आगे, इनको आपको देखकर ये समझ लेना है कि आपका ये मिनिमम मार्क्स है जो कि आपको लाने ही लाने हैं। इतना तो आपको करना ही करना है, लेकिन उससे ज़्यादा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी पोस्ट कम है, कंपटीशन बढ़ गया है, सोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हो चुके हैं, तो आपका कंपटीशन भी बढ़ गया। आपको इन नंबरों से ज़्यादा ही लाने पड़ेंगे, आपकी कट ऑफ भी आगे जाने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 2021 है, ये 2024 है। मेल फीमेल की अलग अलग कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ पर सारी लिस्ट आपके लिए बना के रख दी है, ताकि आपको समझ में आ जाए। जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है आप वो अपना नोट डाउन कर सकते हो, या फिर आपको इसका जो है एक स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ले सकते हैं। साइंस के अंदर बात करें तो फीमेल के अंदर जो पोस्ट थी वो 824 थी और अब जो आपकी पोस्ट आई है वो सिर्फ 166 पोस्ट है। यानी कि पिछली बार जो वैकेंसीज आई थी वो इस वैकेंसीज का अराउंड 5 टाइम वैकेंसीज थी। ठीक है, तो ये आपकी बहुत कम है। मेल में 1040 वैकेंसी आई थी, लेकिन अब की बार आपको 183 वैकेंसीज ओनली आपको साइंस में देखने को मिली है। अब ये आपको नेचुरल साइंस लिखा मिलेगा, नेचुरल साइंस या फिर फिजिकल साइंस। बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज हो रहे हैं, टेलीग्राम पर भी मुझे मैसेज आ रहे हैं कि साइंस की वैकेंसी कहाँ है। तो ये आपकी साइंस की ही वैकेंसी है, ठीक है, जिसको ये फिजिकल साइंस और नेचुरल साइंस बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे फीमेल की कट ऑफ जो कि 2021 वाली है, प्रीवियस ईयर की है, 2021 के कट ऑफ है ये, आप इसको 2021 बोलो 2022 बोलो, सेम चीज है। फीमेल के अंदर जो आपकी कट ऑफ गई थी यूआर की वो 130 गई थी और मेल की अगर बात करें तो ओनली 118 गई थी। इसमें आप डिफरेंस देख सकते हो, डिफरेंस इसमें काफी है, पूरे 12 नंबर का डिफरेंस है, जबकि मेल के अंदर जो पोस्ट है वो ज्यादा आई थी और फीमेल के अंदर कम आई थी। इसका रीजन ये होता है कि जो फीमेल कैटेगरी होती है साइंस में वो ज्यादा अप्लाई करती है, यहाँ पर नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज्यादा आए थे, इसलिए आपको यहाँ पर 130 देखने को मिली थी। लेकिन अब आपकी जो वैकेंसीज है वो काफी कम हो गई है, काफी कम है, तो आप मिनिमम तो ये मान के चलेंगे, लेकिन आपकी जो कट ऑफ है आप इसमें प्लस 15 मार्क्स और ऐड कर लीजिए, जो आपकी कट ऑफ अब की बार जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि आपके जो बहुत सारे कैंडिडेट है वेटिंग में है, जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया, आप में से भी बहुत सारे वीडियो देख कर जैसे वैकेंसी आई है अब आप लोग भी बहुत सीरियस तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, तो आप सभी का कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है। तो मिनिमम 130 से प्लस की आप यहाँ पर तैयारी करेंगे, तब आपका नंबर यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, मेल में 118 है, तो आपको मैं सिर्फ ये आइडिया देने के लगा रही हूँ कि ताकि आपको समझ में आ जाए कंपटीशन लेवल कितना हो चुका है। ओबीसी की बात करें तो फीमेल में 117 है और यहाँ पर ओनली 70 है मेल के अंदर, तो ये तो बहुत कम है। एसटी के अंदर बात करें तो 98 है और मेल में 96 है, एसटी में 62 है और 86 है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 108 और 111 आपको फीमेल मेल में आपको ये कट ऑफ देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ऐसे ही आप अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में चेक कर लेंगे। एसएसटी की बात करें तो फीमेल की है 662 662 है, जो कि 2021 में आई थी और अब जो है ओनली 179 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। मेल में थी आपकी 469, ठीक है, 469 पोस्ट थी आपकी और 129 पोस्ट आपको अब देखने को मिल रही है। तो आपके ये भी काफी कम पोस्ट है। और यहाँ पर जो फीमेल का यूआर में गया था 121 गया था, इसमें भी आप प्लस 10 मार्क्स आराम से जो है करके चलिएगा और इसमें भी आप प्लस 10 मार्क्स आराम से करके चलिएगा। बराबर सी थी, इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं था। 121 आपकी फीमेल की गई थी और मेल की जो आपकी फाइनल गई थी वो 120 गई थी। उसके अलावा 112 गई थी ओबीसी की फीमेल में और जो मेल में गई थी ओबीसी की वो 111 थी। 107 एससी की गई थी, 108 89 और ये 87 है, 106 104। तो आप अपनी कैटेगरी वाइज इस चीज को जरूर देख लीजिएगा।
फिर है नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका मैथ्स का है। मैथ्स में अब की बार आपकी वैकेंसीज आई है फीमेल में 568 568 वैकेंसी है और मेल में 540 है, जबकि ये वैकेंसीज आपकी काफ़ी थी, 988 थी आपकी फीमेल की और 1167 आपको वैकेंसीज देखने को मिली थी, मेल की दिखी थी। ठीक है, तो अगर यूआर की बात करें फीमेल की, आप यहाँ से ये ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, मैंने यहाँ पर पूरी अच्छी तरीके से मैंशन किया है फीमेल की कितनी है और मेल की कितनी है। तो फीमेल की जो कट ऑफ गई थी वो 111 गई थी, 87 गई थी ओबीसी की, 61, 62 एंड 87 एंड सो ऑन। मेल की जो गई थी वो यूआर की 93 गई थी, 73 गई थी ओबीसी की, तो 62 गई थी आपकी एससी की और 64 एसटी की और ईडब्ल्यूएस की 83 गई थी। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है अपना वो है इंग्लिश सब्जेक्ट और इसके अंदर आपकी जो वैकेंसीज इस टाइम रिलीज हुई है फीमेल की वो 379 है, 413 आपकी मेल कैटेगरी में आ जाएगी। फीमेल की 961 थी, 1029 थी। आप इसमें डिफरेंस देख पा रहे हो, 1029 पोस्ट थी और ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 413 पोस्ट है। तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पर 85 तो कट ऑफ आपकी नहीं ही रहने वाली है, इसमें भी आप ज़रूर से ज़रूर क्या कम से कम 10 से 15 नंबर की बढ़ोतरी आप लेकर के चलेंगे तो आपकी कट ऑफ जो है इसी हिसाब से आपकी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी ये बनेगी या वो बनेगी, आप बस अपना एक आइडिया लगा लो कि आपको कितने मिनिमम नंबर्स के लिए यहाँ पर पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, 94, 74 ऐसे ही आप सोन यहाँ पर देख लेंगे। हिंदी में बात करें तो अब की बार जो आपकी वैकेंसीज है फीमेल की वो 110 है, मेल की 75 है, फीमेल की 551 है और मेल की 556 वैकेंसीज आपकी लास्ट टाइम थी। अगर आप कट ऑफ की बात करेंगे तो फीमेल में 129 गई थी आपकी कट ऑफ और मेल में 115 गई थी। ओबीसी में 121 फीमेल में और मेल में 677 गई थी एंड सो ऑन। आप ये भी सारी देख लेंगे, रीड करने का कोई फायदा नहीं है, आप आराम से इस चीज़ को अपने जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। फिर बात आती है संस्कृत की, उर्दू की और पंजाबी की, तो यहाँ पर भी आप डिफरेंसेस देख सकते हो, 11, 5, 9 और ये सिर्फ 141 है। ये आपका कहीं ना कहीं ज़्यादा हुआ है थोड़ा। संस्कृत में आपकी सिर्फ ये एकमात्र ऐसी जो पोस्ट है जिसके ऊपर आपका पिछले जो वैकेंसीज आई थी उसमें 454 था और अब की बार आपका बढ़ के 477 आई है मेल के अंदर संस्कृत में। ठीक है, तो ये आप अपना आराम से देख लेना। यूआर की 97 थी फीमेल की और मेल के अंदर 83 थी। उर्दू की बात करें तो 571 था लास्ट टाइम पे फीमेल की और अब की बार 356 है, मेल की 346 थी और अब की बार 200। इसमें कुछ ज़्यादा इतना है नहीं। तो फीमेल की जो कट ऑफ गई थी वो 84 गई थी, मेल की आपकी 80 गई थी। पंजाबी की अगर बात करें तो फीमेल में 492 पोस्ट थी लास्ट टाइम, अब की बार इतना, इसमें भी इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, इतना तो होता जाता रहता है। मेल में 382 है और ये 248 है। तो आप अपनी यहाँ पर रेस्पेक्टिव कट ऑफ भी, ये सारा मैंने एक एक इसलिए लिखा क्योंकि मेल फीमेल दोनों की बराबर सी गई थी, ऑलमोस्ट ये 89, 78, 62 ऐसे ही थी। ठीक है, और ये जो है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी चीज़, मतलब कोई भी बच्चा यहाँ पर जो नॉर्मल कट ऑफ है उसको पास नहीं कर पाया था, इसलिए यहाँ पर नन यहाँ पर प्रोवाइडेड है। तो ज़्यादा डिफरेंस किस में देखने को मिल रहा है? साइंस में देखने को मिल रहा है, बहुत कम वैकेंसीज है। लास्ट टाइम आपकी इतनी सारी वैकेंसीज थी यहाँ पर, ठीक है, 1900 के अराउंड आपकी वैकेंसी थी और अब जो है आपकी वैकेंसीज इतनी कम हो गई है, अंडर 500 में है। एसएसटी में भी आपकी डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, मैथ्स में आपको काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है, इंग्लिश में आपको, तो जो मेन सब्जेक्ट्स आपके हो जाते हैं उनमें आपको ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है। और वीडियो प्रोवाइड करने का मोटो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप अपने कट ऑफ को देख करके एक आइडिया लगा लो कि आपको किस हिसाब से पढ़ना है, कितना आपको डीप में और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना है। और पढ़ने से पहले आप अपने प्रीवियस ईयर को जरूर एनालाइज करें ताकि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें और आप अपने एग्जाम में अच्छे तरीके से कर पाएं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर आपको एनालाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है इसमें, और मॉक टेस्ट काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है, बट राइट नाउ आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। एग्जाम के बारे में आप पूछते हो कि एग्जाम कब होगा, तो देखो आपका जो मार्च का 8 है वो आपका लास्ट डेट है। अगर इसको छोड़े तो आपको 1 या 1.5 महीना दिया जाता है, तो आप अप्रैल एंड में इस एग्जाम को मान करके चलेंगे। ठीक है, अप्रैल एंड तक आप अपनी प्रिपरेशन इतनी अच्छी कर लेंगे कि कम से कम ये मार्क्स तो आपके आ रहे हों जब भी आप मॉक टेस्ट बनाएं। ठीक है, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। आप बहुत बारी पूछते हो कि एलिजिबल कौन है, तो देखो DSSS भी आपका एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर एलिजिबिलिटी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन में आपका वो रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट हो, अगर किसी ने 2 साल भी पढ़ा तो भी यहाँ पर चलेगा। सिर्फ KVS में और NVS में बहुत प्रॉब्लम होती है कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है। इस एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने इलेक्टिव ले रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस एग्जाम में आप पूरी तरीके से एलिजिबल रहते हो, सिर्फ और सिर्फ आपने वो सब्जेक्ट अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, खत्म, और कुछ भी नहीं। इसके अलावा आपका CTET यहाँ पर पास होना चाहिए है और आपकी BEd कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, कंप्लीट होनी चाहिए, तब आप इस एग्जाम को यहाँ पर फिलअप कर सकते हो। इसके अलावा आपको कोई भी परेशानी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई फीस नहीं होता है, फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म भरा जाता है। मेल के लिए सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ यहाँ पर लिए जाते हैं। अब इसमें जो मेन चीज़ है वो है आपका एग्जाम,
क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है, नेगेटिव मार्किंग, साथ ही आपको टाइम का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होता है। और ये जो एग्ज़ाम है वो टीचिंग का सबसे अच्छा एग्ज़ाम होता है, बहुत अच्छी आपको सैलरी स्ट्रक्चर देता है, इसलिए ये मेहनत भी बहुत मांगता है। तो अगर अब जाकर के अगर सीरियस होकर के पढ़ाई करोगे तभी आप अपना जो है एक स्थान बना पाएंगे, अदरवाइज तो इसमें कोई 1 या 1.5 महीने में पढ़ के निकालने वाला एग्ज़ाम नहीं है, मैं अभी पहले बता देती हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ अच्छा एज और रह गया है। अगर एज की बात करें तो सिंपल सी है, आपका जो पीजीटी है उसमें भी आपके 36 ईयर रखा गया, जो कि पिछले वाला स्ट्रक्चर है। तो टीजीटी के अंदर आपका जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा ना, उसमें सारी चीज़ें लिख करके दी जाएंगी, उसके ऊपर मैं एक वीडियो अलग से प्रोवाइड कर दूंगी। बट अभी आपके इतने सारे, तो एज आपका 32 ईयर से ही रहने वाला है। ठीक है, तो 32, और फीमेल को आप यहाँ पर रिलैक्सेशन होती है, फीमेल को यहाँ पर 40 ईयर माना जाता है। तो जो भी फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर परेशान हो रही कि मेरी 32 होगी, मेरी 33 होगी, तो आप यहाँ पर 40 साल तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और मेल के लिए यहाँ पर मिनिमम 32 ईयर्स यहाँ पर आपको लेकर के चलनी है। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन की पोस्ट आई थी उसमें आपको 30 ईयर्स था, अदरवाइज कंप्यूटर साइंस ऑलरेडी आपका रिलीज हो चुका, उसमें आपकी 32 थी, तो यहाँ पर भी आपकी 32 ही रहेगी। ठीक है, बाकी डिटेल नोटिफिकेशन आपके साथ जरूर डिस्कस किया जाएगा, उसमें आपको सारी चीज़ें ऑफिशियल मिलेगी। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हो तो आप ज़रूर ले सकते हैं यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट, ताकि आपको पता चल जाए, आप अपनी वैकेंसीज़ को यहाँ पर सेव कर पाए और अपने कट ऑफ को। सब्सक्राइब कर लीजिए टीचिंग गोल्स को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।